तो आइए आज की स्टडी शुरू करेंगे। हम लोग देख रहे हैं स्वर्गीय नगरी, जो नया आकाश और नई पृथ्वी परमेश्वर बनाएगा। इससे पहले हमने देखा कि उत्पत्ति में भी परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया है और 6 दिन तक सृष्टि की रचना की, 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो पहली सृष्टि में बनी है, लेकिन जो नया आकाश और नई पृथ्वी होगी उसमें कुछ बातें होंगी जो परमेश्वर नहीं बनाएगा, और हम इन बातों को देख रहे हैं। ये 7 ऐसी बातें हैं जो उस नए आकाश और नए पृथ्वी पे नहीं होंगी। हमने देखा प्रकाशित वाक्य 21:1 में कि वहां पर समुद्र भी नहीं होगा, समुद्र की कोई जरूरत नहीं होगी। और इसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में देखा है कि किस तरह से समुद्र क्यों नहीं होगा, ये हमने आपको बताया है। फिर दूसरी चीज हमने लास्ट टाइम आपको बताई थी कि वहां पर रात भी नहीं होगी, रात भी नहीं होगी, यानी 24 घंटे या जितने भी घंटे का दिन होगा, खैर समय तो पता नहीं, वहां अलग ही होगा, लेकिन जो भी होगा वहां पर दिन और उजाला ही होगा। आज हम तीसरा देखेंगे कौन सी ऐसी बात है जो नए आकाश और नए पृथ्वी में नहीं होगी। तो तीसरा है श्राप नहीं होगा, श्राप नहीं होगा। और ये हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय के 4 वचन में। रेवलेशन 21:4 ऐसा लिखा है, वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ देगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, सारी बातें जाती रहेंगी। यानी कोई भी श्राप वहां पर नहीं होगा। 22वें अध्याय का 3 वचन भी ऐसा लिखा है, फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। अब यहां पर नए आकाश और नई पृथ्वी में श्राप नहीं होगा। उत्पत्ति 3:17 में हमने देखा कि किस तरह से मनुष्य के पाप की वजह से ये पृथ्वी जो है वो श्रापित हुई, और वो श्राप जो है इस पृथ्वी पर आया। केवल लोगों पर ही आया ऐसा नहीं है, पृथ्वी पर आया, नेचर के ऊपर भी आया। और नई सृष्टि में जो है परमेश्वर इसी श्राप को, जिसने इस पृथ्वी को बहुत ही विनाश की तरफ लेकर गया है, नए आकाश और नई पृथ्वी में ये श्राप नहीं होगा। वहां पर मृत्यु नहीं होगी, रोना, दांत पीसना या विलाप और शोक, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर और एक चीज नहीं होगी, वो है भाइयों पर दोष लगाने वाला शैतान भी वहां पर नहीं होगा। और आपको पता है वो आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। तो नए आकाश और नई पृथ्वी में शैतान भी नहीं होगा। उत्पत्ति 3:17 में जब आदम ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया, उसकी वजह से पृथ्वी श्रापित हुई। यानी पृथ्वी जो है वो मनुष्य की वजह से श्रापित हुई। मनुष्य की आज्ञा तोड़ने की वजह से जो श्राप आया वो पृथ्वी पर भी आया, और इसीलिए आज पृथ्वी पर कई समस्याएं हैं, और इसका कारण लोग ही हैं। कई बार लोग ये सवाल पूछते हैं कि तुम बताते हो और कहते हो कि तुम्हारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है, तो पृथ्वी पर इतनी समस्याएं क्यों हैं? क्यों परमेश्वर सबको खुश नहीं कर देता, या सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर देता? इसकी वजह परमेश्वर नहीं है, इसकी वजह मनुष्य है। जब तक मनुष्य अपने पापों से पश्चाताप नहीं करे, तब तक वो पृथ्वी का श्राप जो है वो हटेगा नहीं। पृथ्वी आज भी कराहती है और परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने का इंतजार करती है। वो श्राप से छुटकारा जो है किसकी वजह से आएगा? जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां होंगे। हम जो पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, हमारे श्राप परमेश्वर तोड़ता है, और उसकी वजह से पृथ्वी का भी जो श्राप है वो तोड़ा जाता है। तो सच्चाई यह है कि हमारी ही वजह से ये पृथ्वी नाश हो रही है। अब उसका दोष परमेश्वर को दो तो ये कैसे चलेगा? परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन जब तक, क्योंकि पृथ्वी जो है वो परमेश्वर ने मनुष्य के अधिकार में दी थी कि तू इस पर रहेगा, तू इसको संभालेगा, तू अगर संभालने वाला ही उसके बारे में अगर चिंता नहीं करता है तो क्या होगा?
एक ऐसा गार्डन जिसका माली अगर जब पेड़ों को पानी नहीं दे तो कैसे होगा, सारे पेड़ मर जाएंगे। बारिश का इंतजार करेंगे, परमेश्वर बारिश बरसाएगा वो तब ठीक है, लेकिन तब तक तो समाप्त हो रहा है ना। तो इसकी जिम्मेदारी मनुष्य की है और परमेश्वर को हम इस बारे में दोष नहीं दे सकते। ये हमारी ही वजह से, यानी मनुष्य की वजह से आज पृथ्वी नाश हो रही है। न्यूक्लियर बम फोड़े जा रहे हैं, नदियां खराब की जा रही है, हवाओं में गैस आ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। ये किसने बढ़ाया है? परमेश्वर ने नहीं, ये मनुष्य ने बढ़ा रहा है, क्योंकि हमने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी और मनुष्य जो था वो शैतान के रास्ते पर चल निकला। और लोग क्या हुआ, शैतान के नियमों पर चलने लगे। परमेश्वर के नियमों पर चलते तो श्राप नहीं होता, लेकिन लोग जानबूझकर शैतान के नियम पर चल रहे हैं तो उसका तो असर इस पृथ्वी पर होगा। और इसीलिए इस पृथ्वी पर श्राप काम कर रहा है। तो कल को अगर कोई पूछे कि इतनी पृथ्वी पर समस्याएं क्यों हैं, क्यों परमेश्वर कुछ क्यों नहीं कर सकता, ये परमेश्वर की वजह से समस्याएं नहीं है, ये मनुष्य की वजह से समस्याएं हैं। जब तक मनुष्य नहीं सुधरेगा, जब तक मनुष्य अपने आप को नहीं बदलेगा, समस्याएं वैसी ही रहेंगी, क्योंकि ये समस्याएं लाने वाला परमेश्वर नहीं, मनुष्य की वजह से आ रही है। प्रकाशित वाक्य के 21वें और 22वें अध्याय में हम पाते हैं कि जो नया आकाश और नई पृथ्वी होगी उस पे श्राप नहीं होगा, यानी जितने भी सभी प्रकार के श्रापों के जो बुरे परिणाम हैं वो नए आकाश और नई पृथ्वी में नहीं होंगे। नया यरूशलेम में जीवन का वृक्ष होगा, भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है वो नहीं होगा। जेनेसिस 2:9 में हम देखते हैं ना, परमेश्वर ने जीवन का वृक्ष भी उस वाटिका में लगाया और भले और बुरे के ज्ञान का भी लगाया। परमेश्वर ने कहा कि तू भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, लेकिन मनुष्य ने जो है उसको खाया। लेकिन नए आकाश और नई पृथ्वी में प्रकाशित वाक्य 22 और 14 में ऐसा लिखा हुआ है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। तो जो नया आकाश और नई पृथ्वी है वहां पर जीवन का वृक्ष होगा। भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष परमेश्वर ने शुरू में बनाया और मनुष्य को फल खाने या न खाने का चुनाव भी दिया था। सच में ये ज्ञान क्या है, अगर इसको हम देखेंगे थोड़ा सा, ये ज्ञान क्या है? संसार के बहुत सारे बुद्धिमान जो लोग हैं, जिन्होंने पीएचडी किया है और जिन्होंने बहुत पढ़ाई लिखाई की है, उनसे एक सर्वे में पूछा गया कि आने वाले 1 या 2 दशक में, यानी 10-20 सालों में सबसे खतरनाक बात क्या होने वाली है। मतलब इस पृथ्वी पर सबसे खतरनाक ऐसा क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि युद्ध नहीं होगा, युद्ध इतना खतरनाक नहीं होगा, अकाल भी होगा लेकिन इतना खतरनाक नहीं होगा। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा जो खतरनाक बात होगी वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। अभी तक आपने इस बारे में सोचा नहीं होगा, लेकिन ये बाइबल की भविष्यवाणी के आधार पर है। अभी हम और आप उसको देखेंगे। ये सबसे बड़ी खतरनाक बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज आया है वो हमें खत्म कर देगा, इंसान को खत्म कर देगा। एक ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये मनुष्य द्वारा बनाया गया एक ज्ञान मात्र है, नॉलेज है। लिखा है 6000 साल पहले उत्पत्ति में परमेश्वर ने कहा था कि तू ज्ञान के वृक्ष का फल खाएगा तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और इन अंतिम दिनों में अगर आप देखें तो नॉलेज या ज्ञान जो है इतनी स्पीड से बढ़ रहा है। हर दिन जो बीता हुआ दिन और आज का दिन हम एक नए लेवल पे पहुंच रहे हैं। इंसान जो है, उस इंसान के ज्ञान का जो लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो अब आप समझे, ज्ञान के वृक्ष का फल खाया और बाइबल बताती है मर जाएगा। तो आने वाले 10-20 सालों में सबसे खतरनाक बात यह होगी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी वजह से इंसान अपने आप का नाश कर लेगा। ना हमने अपने ज्ञान के आधार पर ऐसी बातें बना ली हैं
कि जिन पर हमारा नियंत्रण अब नहीं रहा है, बल्कि ये बातें हम पर अपना नियंत्रण कर रही है। मोबाइल हमने बनाया है, लेकिन आप देखो, हर एक व्यक्ति कुछ हो या नहीं हो, लेकिन स्क्रीन के आगे जरूर आएगा। मोबाइल उसको चाहिए, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, आईपैड हो, उसे चाहिए, वो उसके बिना नहीं रह सकता। सब हो सकता है, लेकिन उसको मोबाइल चाहिए। स्क्रीन पर कुछ नहीं तो कुछ तो वो देखते रहेगा। इस तरह से इन चीजों ने अपना कंट्रोल हम पर कर दिया है। कभी एक दिन मोबाइल साइड में रखो और आप बेचैन हो जाओगे। आपको लगेगा ये क्या है, यानी इन चीजों ने हमें कब्जे में ले लिया है, इतना ले लिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई क्या है, यह हमें समझ लेना चाहिए, नहीं तो अपनी नींद से जागने में हमें बहुत देर हो जाएगी। प्रभु के बेटे और बेटी होने के नाते यह जरूरी है कि हम इस बात को सीख लें, जान लें कि यह क्या है। हमने एक ऐसे दौर में प्रवेश कर लिया है कि हमें पता नहीं चलेगा कि जो हमसे बोल रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ओके, कुछ एआई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ऐसे हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब से जुड़े हुए हैं, संसार की सारी इंटरनेट से वो जुड़े हुए हैं, और ये इतने एडवांस हैं कि वे केवल आपको सब कुछ बता देंगे, ऐसा ही नहीं, बल्कि आप एआई से कुछ करने को कहेंगे तो वो आप ही कर रहे हैं ऐसा करके कर देगा। और बाद में आपको पता चलेगा कि जो आपने करने को कहा था तो वो आपने किया ही नहीं है। वो आपके ही विचारों को लेगा, आपकी ही बातों को लेगा, और वो जो आपसे कहेंगे वो बना देगा। आपने देखा है, अगर आप YouTube पे जाएं, ट्रैवल के अगर आप वीडियो के ब्लॉग देखें, या गूगल पर जाएं, ट्रैवल के बारे में देखें, कहीं जाने के बारे में, होटल देखें या ये देखें, आप देखेंगे जितने एडवर्टाइज हैं वो आपको होटल और घूमने के बारे में, जगहों के बारे में आएंगे। YouTube पे ज्यादा से ज्यादा वही चीज आपको दिखाई जाएगी। इवन आपको ईमेल आना शुरू हो जाएंगे कि बेटर प्लान, यहां पे घूमने जाना है तो ये। किसने बताया उन्हें? आपने थोड़ी बताया। आपकी गलती एक हो गई कि आपने उस इंटरनेट को टच कर दिया। आपने टच कर दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पहचान लिया कि यह आदमी किन चीजों में इंटरेस्टेड है। समझ रहे आप? और वो वैसे ही चीजें आपको भेजना शुरू करेगा। अगर गलती से आपने इंटरनेट पर कोई गंदी या गलत वेबसाइट को टच कर दिया, भले गलती से छू भी गया होगा, वो जैसी ओपन होगी वो धड़ 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 आपको उसी से रिलेटेड सारी बातें देना शुरू कर देगी। बाद में आप सोचोगे कि ये क्यों हो रहा है, मेरे को क्यों ये सब आ रहा है। आपने अनजाने में जो कर दिया है, उसने देख लिया, जान लिया। आपका कंट्रोल अब उन बातों पे नहीं होगा, और इस तरह से वो काम करेगा मानो आपने किया है, जबकि आपने नहीं किया होगा। कुछ ऐसे एक्सपर्ट लोग भी हुए हैं जिन्होंने अगर आपको, अभी मैंने किसी से सुना, पीएचडी के थीसिस लिखने होते हैं ना, पेपर्स लिखने होते हैं, या एग्जाम्स के पेपर लिखने होते हैं। आप खाली प्रश्न बता दें उसको, और अगर कोई कहेगा कि मेरी ये प्रश्न है, उसके उत्तर मुझे लिख के दो, आप जितना अच्छा उत्तर नहीं लिख सकते, एआई उससे अच्छे उत्तर लिखकर आपको दे देगा, और अच्छे नंबर से आप पास भी हो जाएंगे, जबकि आपने वो लिखा नहीं है, लेकिन आपके नाम से उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो है परीक्षा के पेपर दिए हैं, और ऐसे लिखेगा मानो आप ही लिख रहे हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो लिखने वाले आप नहीं थे, और आप कहेंगे मैंने ऐसा कब लिखा है, मुझे याद ही नहीं। प्रोफेसर्स होते हैं, या आजकल जो बच्चे होते हैं जिनको ऐसे लिखना होता है, निबंध लिखना होता है, अगर आप निबंध का खाली विषय बता दो, ऐसे का विषय एआई को, इतना अच्छा लिख के वो आपको देगा कि वाह, आप सोचेंगे कि यार ये तो बहुत अच्छा, और आपको अच्छे नंबर भी मिल जाएंगे, जबकि वो आपने नहीं लिखा है। आजकल जो डॉक्टर्स भी हैं वो एआई के माध्यम से डायग्नोसिस करते हैं, यानी अगर आप उनको बता दो कि मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा मेरा है, सिम्टम्स ये है, बस हो गया, आपने बता दिया, और एआई जो है वो डॉक्टर से भी बेहतर आपका डायग्नोसिस करके बता देगा।
90% से भी अच्छा, सटीक, एकदम परफेक्ट वो आपको बता देगा कि इस आदमी के शरीर में क्या है, और उस तरह से वो इलाज भी बताएगा कि अगर ये सिम्टम्स है तो इसका इलाज ये है। बीमारी के बारे में एआई दुनिया भर की जानकारी 2 सेकंड में बता देगा। आप खाली क्लिक करो, मेरे को सर दर्द हो रहा है, इतना होता है, ऐसा होता है, और वो बराबर बताएगा आपको क्यों है, किस लिए है। कुछ थोड़े से सवाल आपसे पूछेगा, बस उतना सा आपने उसका जवाब दे दिया तो उसको समझ गया कि क्यों है तकलीफ, और इस तरह से वो आपको पूरा बता देगा। केवल इतना ही नहीं है, अगर आप एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलो कि मेरे को एक बुक लिखनी है, ओके, देश की बेरोजगारी की समस्या पे बुक लिखनी है, भारत देश की, हमारी इतनी आबादी है, इतने लोग हैं, इतना है, बस थोड़ी सी जानकारी उसको दे दो, वो पूरी बुक आपको लिख के 2-3 सेकंड में फट से आपके पास भेज देगा। इतना पावरफुल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया है। बस आप अपने लिखने की जानकारी, आप किस तरह से लिखते हैं, वो आपको बोलेगा कि कुछ लिखो, आप अपने तरीके से लिखो। आप थोड़ा सा उस पर टाइप करके लिख लेंगे, वो आपको स्कैन कर लेगा आपके लिखने की स्टाइल। केवल इतना ही नहीं, आपके सोचने के तरीका भी उसको मालूम पड़ जाएगा कि आप किस तरह से सोचते हैं, और फटाफट वो आपको बता देगा। केवल इतना ही नहीं, अगर आप अपनी आवाज उसको बताएं, आपकी स्टाइल को भी, आप बोलते समय कितना रुकते हैं, कैसे बोलते हैं, कौन सा शब्द का उच्चारण आप कैसा निकालते हैं, वो सब वो समझ लेगा, और उसके बाद जो है वो आपके बोलने के तरीके की नकल करके कुछ भी बनाकर आपको दे सकता है। वो आपकी आवाज में एक अच्छा भाषण दे देगा, और आपको लगेगा ये तो मैं ही बोल रहा हूं, ये तो सच्चाई है, लेकिन मैंने ये बोला ही नहीं है। आप समझ रहे, इतना है। एआई से बात करते समय हम नहीं जान पाएंगे कि हम किससे बात कर रहे हैं, कौन है जो मुझे पढ़ रहा है, कौन है जो मुझे जानता है। ओके, एक ऐप है इस एप्पल वॉच में जो हेल्थ से रिलेटेड है, यानी मेंटल हेल्थ से भी रिलेटेड है। तो वो आपको कुछ सवाल पूछता है कि भाई आपको गुस्सा कब आता है, या आज सुबह आप उठे तो आपको कैसा लग रहा था, फिर उसके बाद आपको कैसा लग रहा था। थोड़ी जानकारी वो ले लेता है, वो पूरा बता देता है कि आपके मानसिक हालत कैसी है। समझ रहे हैं आप, इतना पावरफुल हो गया है। और तो और वो आपकी आवाज को लेकर वीडियो भी बना देगा। वो अगर आप उसको अपना चेहरा लेके आए, वो आपका पूरा फेस और आपकी बॉडी जो स्कैन कर लेगा, और पूरा 360 डिग्री में उसका वो बना देगा। आजकल एक और आ गया है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने यीशु की शिक्षाओं को लिया है, मोहम्मद की शिक्षाओं को लिया है, बुद्धा की शिक्षाओं को लिया है, तीनों को क्लब कर दिया है। अब आप कोई समस्या लेके उसके सामने जाओ कि मैं इस दौर से जा रहा हूं, वो आपकी समस्या का उत्तर बराबर उस तरीके से हर एक से मिलाकर परफेक्ट दे देगा, और आपको लगेगा यार ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। यानी किसी भी समस्या का समाधान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देने लगा है। सुनकर आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि वो जो उत्तर बताएगा ना, वो एकदम परफेक्ट बताएगा। आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बाइबल में पहले से बताया गया। प्रकाशित वाक्य 13-15 पढ़े जरा। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। आप एक थोड़ा सोचो, यहाँ पे लिखा है उस पशु की मूर्ति में प्राण डाल दिया है। इसका मतलब ये जो मोबाइल है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जिंदा नहीं है, ये मूर्ति है, एक पत्थर है, एक समझो बेजान चीज है, उसमें वो नहीं है, लेकिन उसमें प्राण डाल दिया गया है, जान डाल दिया गया है। आप जानते हैं ये भी हो सकता है कि एक आदमी जिसका आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामने उसके बोलने की स्टाइल और उसका चेहरे का वीडियो उसने स्कैन कर लिया है, उसकी आवाज स्कैन कर ली है, अगर वो आदमी मर जाए तो उसके मरने के बाद कब्रिस्तान में आए हुए लोगों का धन्यवाद देने के लिए वो आदमी खुद आएगा वहां पर और बोलेगा, भाइयों बहनों आप सभी आए मेरी मौत पे और मेरी लाश पर आप सभी दुख व्यक्त कर रहे हैं, आपने अपना समय निकाला, मैं तो इस दुनिया से चला गया हूं, लेकिन आप सबका धन्यवाद। इतना अच्छा भाषण देगा
कि जो नहीं रोने वाला वो भी रो के वहां से डबल चला जाएगा, क्योंकि आप जिंदा होके बोल रहे हैं उसमें। समझ रहे हैं आप? इतनी भयंकर मूर्ति में प्राण डाल देगा वो, इतना पावर उसको दिया गया है। और आप एक चीज ध्यान दें, इन सारी बातों का जो श्राप है वो घूमकर हमारे ही ऊपर आएगा। इसका बहुत बड़ा नुकसान भी है। अगर एआई पर बैठकर एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसको कहते हैं डीप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप, और एक नया, उसमें तो आपसे मैं कुछ भी बुलवा लूंगा और कोई बता नहीं पाएगा कि आप नहीं हो। आपने जो बोल दिया है ना, वो आपने नहीं बोला है, लेकिन आपने बोला है। कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि आप बोल रहे हैं, वो जल्दी पकड़ा नहीं जाएगा। और आप सिर को हाथ लगा के बोलेंगे, भैया मैंने ये कब बोला है? अगर कोई कहेगा इस आदमी ने मुझे धमकी दी, कोर्ट कहेगा प्रूफ दिखाओ, तो पूरा वीडियो लाके दिखा देगा, वो देखो ये आदमी इस तरह से धमकी दे रहा था। और आप खुद भी पहली बार सुनेंगे कि मैंने बोला है, कब बोला, लेकिन वो उसमें बराबर बताएगा। डीप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक ऐसी बड़ी ही खतरनाक चीज हो आई। केवल इतना ही नहीं है, आगे चलकर उस पर हमारा कंट्रोल भी नहीं होगा। ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से इंसान बन रहे हैं, इंसान बना रहे हैं, लोग बना रहे हैं जिनको खाली प्रोग्राम उसमें डाल दो और वो काम करने लग जाएंगे। कुछ ऐसा भी आपने न्यूज में देखा होगा, कुछ पुतलों से बाप बात करते हैं, आप उससे कहते हैं आप कैसे हैं, तो बोलते मैं अच्छी हूं, आप कैसे हैं? तो आप कहेंगे मैं अच्छी हूं, फिर वो आपसे बात करेगा, आप इन कपड़ों में बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आपकी मुस्कान बहुत अच्छी है। आप सोचेंगे ये पुतला कैसे बात कर रहा है, और सब सही सही बात करेगा, वो आपके बारे में सब बता देगा, उसको आपसे आपकी उसकी पहचान ऐसा लगेगा। ये सारी बातें हमें अंतिम समय के साथ उस पर लेकर जा रही हैं, और इतना बढ़ जाएगा कि हमारा कंट्रोल उस पर नहीं होगा। ऐसा ही कोई पुतला जो है वो ज़ॉम्बी बन जाए, उसको खाली हाथ में बंदूक दे दो और नरसंहार आराम से करेगा। तुम उसको गोली मारोगे, उसको कुछ नहीं होगा, वो अपना काम बराबर करते रहेगा और बराबर टारगेट पे आप करता है। अभी आजकल इवन युद्ध में भी एआई का इस्तेमाल होता है, उनको निशाना लगाना नहीं पड़ता है, वो सेंसर होता है बराबर कहां पे निशाना लगाना है, बरोबर वो जो वेपन या वो बम है वो बराबर उसी जगह पे गिरेगा। इतना सब कुछ परफेक्ट हो गया है। दुख की बात है आजकल लोग डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं। कंप्यूटर और फोन, टैबलेट, स्क्रीन, हमेशा उसके आगे हम लोग और ज्यादा उसमें घुसते चले जा रहे हैं। बहुत सारी बातें कंप्यूटर जनरेटेड होंगी, यानी आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, कंप्यूटर ही करके रख देगा। और मैंने बताया जो मर गए उनको भी आप जिंदा कर सकते हैं इस तरीके से। वो आपसे आकर बातें करेंगे, वो आप उनसे कुछ सवाल पूछोगे, वो आपसे बताएगा। आप सोचेंगे तो जिंदा है, इसका वीडियो मैं इससे बात कर रहा हूं फोन पे, जैसे व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग पे हम लोग बात करते हैं, उस तरह से आप इंटरनेट पे उससे बातें करेंगे, उस आदमी से। आप सोचो ना, जबकि वो आदमी मर के महीना, 2 महीना, साल भर भी हो जाएगा, लेकिन जब भी आप उसको सामने देखना चाहेंगे वो आपसे बात करेगा। और इतना जो है भयंकर काल आने वाला है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 13:3 में भी कहा गया कि पशु जो मर गया है उसे जिंदा किया जाएगा और सारा संसार उसके पीछे चलेगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, नए आकाश और नई पृथ्वी में ऐसा कुछ नहीं होगा। श्राप नहीं होगा वहां पर, बल्कि जीवन और जीवन और जीवन ही होगा। हम परमेश्वर के ज्ञान को पाएंगे, भले और बुरे के पेड़ के ज्ञान को नहीं पाएंगे, हम परमेश्वर के ज्ञान को पाएंगे। नए यरूशलेम में श्राप नहीं बल्कि जीवन होगा और हम परमेश्वर के ज्ञान को पाएंगे। आइए निकालते हैं 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय और 12 वचन। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई पड़ता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। वाह, यानी परमेश्वर के विषय का जो ज्ञान है आज हमें धुंधला दिखाई पड़ता है, लेकिन वो समय आएगा
जब हम उसको आमने सामने देखेंगे। तो श्राप की वजह से आई हुई मृत्यु वहां नहीं होगी, क्योंकि वहां पर भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष नहीं होगा, बल्कि जीवन का वृक्ष होगा। तो श्राप नहीं होगा। आइए अगला देखेंगे। 4, चौथा, टेम्पल या मंदिर वहां पर नहीं होगा। मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। वहां पर कोई मंदिर नहीं होगा, यानी प्रकाशित वाक्य 21 और 22वां वचन, प्रकाशित वाक्य 21-22, यानी वहां पर नई यरूशलेम में कोई भी मंदिर नहीं होगा। उत्पत्ति 2:8, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की और अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। अब यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका लगाई। अदन की वाटिका कुछ और नहीं बल्कि मंदिर है। मंदिर यानी जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति होती है। अदन की वाटिका में परमेश्वर की उपस्थिति थी और आदम को उसने उस अदन की वाटिका में रखा। यहेजकेल की अगर आप पुस्तक देखें तो 40वें अध्याय के आगे यहेजकेल ने बहुत मंदिर के विषय में लिखा है, मंदिर के विषय में लिखा है। लेकिन नए आकाश और नई पृथ्वी जो परमेश्वर बनाएगा उसमें मंदिर नहीं होगा। उत्पत्ति में अदन की वाटिका जो थी वो मंदिर थी, वहां परमेश्वर की उपस्थिति थी, वहीं जीवन का वृक्ष था और आदम और हव्वा को परमेश्वर ने उसी अदन की वाटिका रूपी मंदिर में रखा था। फिर नए नियम में हम देखते हैं कलीसिया जो है वो परमेश्वर का मंदिर है ना। 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय 16 वचन, 2 Corinthians chapter 6 verse 16 पढ़ेंगे। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। अब हम जो है वो जीवित मंदिर हैं, मरा हुआ मंदिर यानी कोई इमारत नहीं। यहाँ पे लिखा है कलीसिया या जो आप और मैं हैं, हम वो परमेश्वर के मंदिर हैं। तो कलीसिया क्या है? परमेश्वर का मंदिर। फिर परमेश्वर का मंदिर और क्या है? नए नियम के आधार पर दुल्हन जो है वो मंदिर है। पहला कलीसिया मंदिर है, दूसरा दुल्हन मंदिर है, तीसरा हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है। तो नए आकाश और नई पृथ्वी में अलग से कोई मंदिर के इमारत की जरूरत नहीं होगी। हमने प्रकाशित वाक्य 21-22 में पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर और मेमना अपने लोगों में, अपनी दुल्हन में, उसकी देह में, उसकी नगरी में पवित्र आत्मा के साथ वहां पर उपस्थित होगा। ना प्रकाशित वाक्य 11-19 पढ़ेंगे। रेवलेशन 11:19, तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वो खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया। अब एक चीज यहां पर बताता है कि परमेश्वर के स्वर्ग में मंदिर है। ओके, इब्रानियों 8:5 निकालें। इब्रानियों 8:5, हिब्रूज 8:5। वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे ये चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। यानी जब परमेश्वर ने मूसा से कहा तो मेरे लिए पवित्र स्थान बना या मंदिर बना, तो कैसा बना? तो यहां पे हमने देखा कि जो मंदिर स्वर्ग में है, परमेश्वर ने उसका तरीका बताया कि ऐसा 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 तू बनाना, और जो स्वर्ग में है उसका प्रतिरूप यहां पर पृथ्वी पर मूसा ने बनाया। फिर प्रकाशित वाक्य 21-22 में हमने देखा कि नए आकाश और नई पृथ्वी पे कोई मंदिर नहीं है। तो स्वर्ग में मंदिर है, पृथ्वी का मंदिर स्वर्ग के मंदिर की नकल था। तो अभी स्वर्ग में एक मंदिर है। मूसा ने उसी आधार पर, उसी के तरीके से पृथ्वी पर उस मंदिर का नकल यानी उस मंदिर के जैसा बनाया। इसीलिए यूहन्ना कहता है कि नया आकाश और नई पृथ्वी पर कोई मंदिर नहीं होगा, क्योंकि जो पुराना है सब चला गया, अब सब कुछ नया होगा। क्योंकि सभी बातों को परमेश्वर
नए तरीके से बनाएगा। मंदिर क्यों नहीं होगा? क्योंकि परमेश्वर का निवास उसके लोगों में होगा। सच में देखा जाए तो हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में जिंदा, चलते फिरते, सांस लेते हुए मंदिर हैं। प्रकाशित वाक्य 21:23 और 22:5 पहले लिख ले वचन। रेवलेशन 21:23, फिर 22:5 और फिर जेनेसिस 1:16, उत्पत्ति 1:16। इन तीनों वचनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है। हाँ। और मेमना उसका दीपक है। ओके, अभी 22:5 देखें, रेवलेशन 22:5। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता न होगी, हाँ। क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगान युग राज्य करेंगे। अब जेनेसिस 1:16 पढ़े, उत्पत्ति 1:16। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। और 2 बड़ी ज्योतियां बनाई ना। सवाल यह है कि क्यों बड़ी ज्योति बनाया? एक काम करें, 6वां भी लिख लें, चंद्रमा, मून चंद्रमा, क्योंकि दोनों एक ही टॉपिक है, एक ही साथ ले लेंगे उन दोनों को। 5 और 6 हम एक साथ ले लेंगे। मून के लिए यानी चंद्रमा के लिए वचन लिखे, रेवलेशन 21:23, फिर 22:5 और जेनेसिस 1:16 जो सूर्य के लिए है, वही चंद्रमा के लिए है ना। उत्पत्ति में हमने देखा कि 2 ज्योतियां बनाई, एक दिन पर प्रभुता कर रही, एक रात पर। ओब्वियसली हमारी समझ के हिसाब से हम समझ गए कि वो क्या है, सूर्य और चंद्र है। लेकिन सवाल यह है कि उसका नाम वहां पे नहीं दिया है। परमेश्वर लिखना चाहे तो सूर्य बनाया, चंद्र बनाया, लेकिन वहां पर उसका नाम ऐसा नहीं लिखा। लिखा है बड़ी ज्योतियां बनाई ना। क्या परमेश्वर ने सूर्य और चंद्र को नहीं बनाया? बनाया। उत्पत्ति 1:16 से लेकर 19 तक हम पढ़ेंगे। जेनेसिस 1:16-19। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। और तारांगण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करे और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। यहां पर लिखा है परमेश्वर ने ज्योतियां बनाई, सूर्य चंद्र नहीं कहा है ना। अब परमेश्वर ने ऐसा करने के द्वारा क्यों, उसका नाम क्यों नहीं आया इसमें? क्योंकि अगर आप ओरिजिनल बाइबल में देखें तो जो सूर्य है, हिब्रू भाषा में उसको कहते हैं शेमेश, SHEMESH, शेमेश। और चंद्रमा को हिब्रू में कहते हैं यराख। यराख का स्पेलिंग है YAREACH, YAREACH। अब दिन में चमकने वाली जो बड़ी ज्योति है वो हमें पता है सूर्य है। रात में चमकने वाली जो मुख्य ज्योति है वो हम जानते हैं चंद्रमा है। नए आकाश पृथ्वी में जो नया आकाश परमेश्वर बनाएगा, ज्योति होगी, लेकिन वो सूर्य और चंद्रमा की ज्योति नहीं होगी। सूर्य और चंद्रमा एक्चुअली क्या है, इसको हमें देखना चाहिए। निकालेंगे भजन संहिता, साम्स 19:4-6, 4 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है, जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। बस अब यहां पर हमने देखा सूर्य को दूल्हा कहा गया है। दूल्हा अपने मंडप से निकलता है, अपनी दौड़ दौड़ता है। तो सूर्य क्या है? वो दूल्हा है।
ओके, चंद्रमा को जो है वो स्त्री की उपमा दी गई है। उत्पत्ति 37 9 से लेकर 10 तक, 9 और 10, जेनेसिस 37 9 और 10। आइए देखेंगे चंद्रमा क्या है। सूर्य दूल्हा है और चंद्रमा क्या है। 37 9 10। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी ये वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसके डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? अब यहां पर लिखा है मैं और तेरी माँ का, तो यहां पे जो चंद्रमा है वो स्त्री को दर्शाता है, दुल्हन को दर्शाता है। आप देखो सूर्य और चंद्र में एक फर्क है। सूरज हर दिन जिस तरह से निकलता है वो डूबता है, निकलता है, डूबता है, निकलता है, डूबता है, लेकिन चंद्रमा ऐसा नहीं है। चंद्रमा जो है वो 28 दिन के चक्र में चलता है, यानी कभी आकाश में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, फिर अगले बार एक पतला सा दिखाई देगा, उसके बाद वो बढ़ता जाएगा, आधा हो जाएगा, फिर पूरा हो जाएगा। पूरा होने के बाद धीरे 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 वो फिर दिखना बंद हो जाएगा। चंद्रमा ऐसा करता है, लेकिन सूर्य ऐसा नहीं करता है। चंद्रमा क्यों ऐसा करता है, आइए निकालेंगे। श्रेष्ठ गीत 6 9 और 10, सॉन्ग ऑफ सॉलोमन। परंतु मेरी कबूतरी मेरी निर्मल अद्वितीय है, अपनी माता की इकलौती, अपनी जननी की दुलारी है। पुत्रियों ने उसे देखा और धन्य कहा। रानियों और रखैलियों ने देखकर उसकी प्रशंसा की। यह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है। हाँ, यहाँ पर घूंघट ओढ़े हुए चंद्रमा को दिखाया है। तो जो चंद्रमा है, जो उसका आकार छोटे से बड़ा फिर बड़े से छोटा होता है, ये मानो चंद्रमा जो है वो घूंघट ओढ़ रहा है और घूंघट को हटा रहा है। तो चंद्रमा दुल्हन को दर्शाता है, इस चीज को ध्यान दें। पहले क्या होता था मालूम है, लोग ना सूरज की उपासना करते थे, चंद्रमा की उपासना करते थे, लेकिन व्यवस्था विवरण 17 में 2 और 3 में परमेश्वर ने उन्हें ऐसा करने को मना किया। लोग जो चंद्रमा और सूर्य की आराधना करते थे, व्यवस्था विवरण 17वें अध्याय के 2 और 3 वचन में परमेश्वर ने उनको ऐसा करने को मना किया। ना सवाल यह है कि नए आकाश और नई पृथ्वी में सूर्य और चंद्रमा नहीं है, लेकिन नए आकाश और नई पृथ्वी में 2 ज्योतियां होंगी, जो उत्पत्ति में लिखा हुआ है। समझ रहे हैं आप? उत्पत्ति में लिखा है 2 ज्योतियों के बारे में। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 23वां वचन, 23, जरा फिर से पढ़े, 21 23, रेवलेशन। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, हाँ, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। ना आप समझ रहे, दूल्हा उसका दीपक होगा और दुल्हन उसका दीपक होगी। 2 ज्योतियां कौन सी होंगी? मेमना होगा और कलीसिया होगी। हम आकाश के तारों के नहीं चमकेंगे, वचन कहता है। तो उस समय परमेश्वर का तेज वहां पर होगा, हम भी जो है प्रकाशमान होंगे उस तेज में। तो 2 ज्योतियां हमने नए यरूशलेम या नए आकाश और नई पृथ्वी में देखी, जहां पर एक होगा मेमना और दूसरा होगा कलीसिया या उसकी दुल्हन। और आपको एक और बात बता दूं, इन 2 ज्योतियों का तेज ना आज के हमारे सूर्य और चंद्रमा से कई गुना ज्यादा होगा। हालेलुया। वहां अंधकार कभी नहीं होगा या आ ही नहीं सकता। आज हम यहीं रुक जाएंगे और आगे का जो है हम अगले बार देखेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे।